नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार पुनः आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे व्यापार के दौरान जब कोई वस्तु का लॉस हो जाता है या टूट जाती है या खराब हो जाती है या फिर सड़ जाती है, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, एक दुकानदार 300 रुपए में 100 सेब खरीदता है। उनमें से 4 सड़े हुए सेब थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेच दिया जाता है, तो व्यापार में उसे कितने रुपए का लाभ होगा? क्लियर दोस्तों, 300 रुपए के 100 सेब खरीदता है। क्लियर है, 100 सेब कितने के खरीदता है? 100 सेब 300 रुपए की खरीदता है। क्लियर है, तो ये मतलब हुई सीपी, 300 रुपए के 100 सेब खरीदता है। इसमें क्या होता है, 4 सेब सड़ जाते हैं। 4 सेब सड़ जाते हैं, इसका मतलब है कि अब ये 4 सेब नहीं बिकेंगे। सड़े सेब कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो फिर अब कितने सेब बचे? 96 सेब बचे। 96 सेब का मतलब होता है दोस्तों कितना? 8 दर्जन। सही बात है ना, 8 दर्जन। क्लियर है, एक दर्जन में 12 सेब होंगे तो 96 का मतलब 8 दर्जन। तो बेचा किस भाव से अब जा रहा है इन लोगों को? अब 8 दर्जन ही सेब बिकेंगे। क्लियर है, चूंकि 8 दर्जन सेब बिल्कुल सही हैं, तो यही सेब अब बिकेंगे। चूंकि लोग अच्छे ही सेब खरीदेंगे तो अच्छे सेब हमारे पास 8 दर्जन है। तो किस भाव से बिक रहा है? 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से अब सेब बिकेगा। तो बताइए, एक दर्जन 50 रुपए का बिकेगा तो 8 दर्जन कितने का बिकेगा दोस्तों? 400 रुपए का सेब बिकेगा टोटल। तो 300 रुपए वाले सामान को अब मैं 400 रुपए का बेच रहा हूं, तो साफ साफ पता चल रही है मुझे व्यापार में 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, व्यापार में कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। 240 सेब खरीदता है, कितने रुपए के? 600 रुपए के। मतलब कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस सीपी हुई। इनमें से कुछ सेब खराब हो गए, ये नहीं बताया गया कितने सेब हैं। कुछ सेब खराब हो गए, उनको फेंक दिया जाता है और 3.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अच्छे सेबों को बेच दिया जाता है। किस रुपए दर से? 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से अच्छे सेब को बेच दिया जाता है। सही बात है ना। तो कहा गया है व्यापार में 198 रुपए का लाभ हुआ है। क्लियर है, तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा? क्लियर है, तो आप मुझे बताइए व्यापार में कितने का फायदा हो रहा है? 198 रुपए का फायदा हो रहा है। क्लियर है, तो व्यापार में हमको 198 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ मुझे, 600 रुपए का खरीदा गया है, व्यापार में 198 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान कुल कितने का बिका? 600 रुपए का खरीदा गया, 198 का प्रॉफिट हुआ, तो 798 रुपए का टोटल एसपी हुआ। अच्छे सेब 798 रुपए के बिकेंगे। सही बात है ना। एक सेब कितने का बिका हुआ? 3.5 रुपए का। तो टोटल एसपी 798 है, तो एक सेब की एसपी निकालना चाहूंगा तो 3.5 से भाग दूंगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। कितने सेब? 240 सेब खरीदता है। कितने का? 600 रुपए में। तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस 600 रुपए हो गई। उनमें से कुछ सेब खराब थे, बाकी उनको फेंक दिया जाता है। बाकी को 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा जाता है, तो 198 रुपए का लाभ होता है।
तो फेंके गए सेब का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है। 240 में से कुछ गड़बड़ थी, ये नहीं बताया गया कितने गड़बड़ हैं, कुछ हैं, तो भी बाकी सब सही होंगे। क्लियर है। तो अच्छे सेब को किस दर से बेचा गया है? 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से। तो कहा गया व्यापार में 198 का प्रॉफिट होता है, तो 600 रुपए वाले सामान को 198 का बेचा जाएगा तो बिकेगा दोस्तों 798 रुपए का। तो हमारे अच्छे सेब का एसपी 798 रुपए हो गया। और कहा गया एक सेब 3.5 रुपए की दर से बेचा गया है, तो कुल कितने सेब बेचे गए हैं? तो 798 में 3.5 का भाग देंगे। क्लियर है। तो भाग देंगे तो आ जाएगा 228, मतलब 228 सेब। तो 228 सेब हमारे बिल्कुल सही थे। तो सवाल में क्या निकल के आया? 228 सेब बिल्कुल सही थे। 240 में से 228 सही थे, तो 12 सेब हमारे सड़े हुए थे। 12 सेब सड़े थे। तो पूछा गया कितने प्रतिशत सेब गड़बड़ थे? तो 240 में से 12 गड़बड़ थे। 240 में से 12 गड़बड़ थे, परसेंटेज के लिए 100। तो 12 से काटेंगे 2 आएगा, 0 0 कटेगा तो आएगा 5%। तो आपका 5% सेब गड़बड़ थे। क्लियर है। मतलब 5% सेब आपके सड़ गए हैं। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? राम ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। क्लियर। 2.5 दर्जन का मतलब होता है 30 अंडे। क्लियर। कितने अंडे खरीदे? 30 अंडे खरीदे। 2.5 दर्जन का मतलब होता 30 अंडे। एक दर्जन 20 रुपए के, तो 2.5 दर्जन अंडे 50 रुपए के खरीदेगा। कायदे से सवाल में दोस्तों बोलना चाहिए था 30 अंडे 50 रुपए के खरीदे, तो 30 अंडों का सीपी 50 रुपए है, जिनमें से 6 अंडे सड़े थे। 6 अंडे सड़े थे, तो भाई सड़े अंडे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो कितने अंडे अच्छे बच गए? 24 अंडे। 24 अंडे अच्छे हैं। 24 का मतलब होता है 2 दर्जन अंडे। क्लियर। 2 दर्जन अंडे अच्छे हैं। तो कहा गया 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। एक दर्जन 22 रुपए का, तो 2 दर्जन 44 रुपए का बेचा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अच्छे अंडे 44 रुपए के बिके। तो कहा गया है कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो आप मुझे बताइए, आप मुझे खुद बताइए। 50 रुपए वाले सामान को 44 रुपए का बेचा जाएगा, तो कितने का नुकसान हो गया? 6 रुपए का। किससे? 50 रुपए से। परसेंटेज के लिए 100। शाल करते हैं दोस्तों, तो आएगा 12% का व्यापार में लॉस। क्लियर दोस्तों, समझ आ गई बात? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कहा गया 5,000 रुपए में 50 कुर्सी खरीदी जाती हैं, परंतु उनमें से 20 कुर्सियां टूटी फूटी थी। क्लियर है। 5,000 रुपए की 50 कुर्सियां खरीदी जाती। श्योर है। 50 कुर्सी, जिनमें से 20 टूटी थी, 20 गड़बड़ थी, तो फिर अच्छी कुर्सी कितनी हुई? 30। सही बात है ना? कहा गया है इनमें से टूटी कुर्सी को सामान्य के 3/4 मूल्य से बेच दिया जाता है। मान लो एक अच्छी कुर्सी का मूल्य 100 रुपए होता, तो टूटी कुर्सी का मूल्य क्या होता? सामान्य का 3/4 होता, मतलब 3/4 100 होता। क्लियर है। तो एक अच्छी कुर्सी 100 रुपए की बिकेगी, तो 30 कुर्सी 30x की बिकेगी कि नहीं? और यहाँ पे साल किया जाएगा, तो इसको 20 गुणित 3/4 करेंगे तो आएगा 15x। तो खराब कुर्सी 15x की बिकती है, अच्छी कुर्सी 30x की बिकती है। क्लियर है। तो टोटल हमारी कुर्सियां कितनी की बिक गई हैं? 45 रुपए की। क्लियर दोस्तों। टोटल कुर्सी 45 रुपए की बिकी है। तो कहा गया है व्यापार में हमें दोस्तों 35% का लाभ होता है। तो बताइए 5,000 रुपए वाले सामान को
35% के लाभ पर बेच दिया जाए तो कितने बिकेगा? 35x का बिकेगा कि नहीं? जी बिल्कुल बिकेगा। तो 5000 वाले सामान को 35% के लाभ पर बेचूंगा तो 135/100 का बिकेगा, जो किसके बराबर होगा? 45x के। क्लियर है? जब सीपी को 35% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी का मान 45x के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 कटेगा। क्लियर है? 15 से काटेंगे, 15 तिया 45 होता है। क्लियर है? 15 तिया 45 होता है और 15 9 135 होता है। क्लियर है? तो ये 3 से कटेगा, 3 आएगा तो 5 3 15 आएगा, 150 आएगा यक्स का मान। यक्स का मान आएगा दोस्तों 150 रुपये। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करिएगा, यक्स का मान आएगा 150 रुपये। इसका मतलब अच्छी कुर्सी का एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये होगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।